उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में सरोजनी नगर विधानसभा से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश करने वाले सौरभ सिंह यानी कि मोनू को, जो पिछले 10 सालों से पार्षद रहे हैं, से आगामी चुनाव और चुनावी तैयारियों आदि को लेकर साधना न्यूज ने खास बातचीत की। मैं इस समय खड़ा हूं सरोजनी नगर ब्लॉक के विधानसभा क्षेत्र में, आसियाना क्षेत्र में। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोग अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत करते जा रहे हैं। इस समय यहाँ पे एक पार्क में मैं खड़ा हूं और पार्क में मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आज जुड़ेंगे एक खास मेहमान जो 10 साल से पार्षद भी हैं। और आपको बता दूं कि जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ऐसे काम हुए हैं जो उन्होंने करवाया है अपने माध्यम से। और पार्षदी चुनाव की अगर बात करें तो वो 10 साल से अपनी दावेदारी को मजबूत करते हैं। और हमारे साथ इस समय सौरभ सिंह जी। सौरभ सिंह इस समय 10 साल से पार्षद भी रह चुके हैं। और यहाँ पे सरोजनी नगर ब्लॉक की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें, तो बहुत ऐसे काम है जो उन्होंने जमीनी हकीकत करके, बयान करके अपने आप को मजबूत दावेदारी पेश की है। तो मेरे साथ हैं सौरभ सिंह जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो अभी जो लक्ष्य है, जो युवाओं को सामने रखने का, और दूसरी अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर ब्लॉक की, तो यहाँ पे कैसे ऐसे काम है जो करने चाहिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए? या अगर हम बात करें सुंदरीकरण, या हो सकता है यहाँ पे पार्क है, जो यहाँ पे पार्षदी चुनाव आपने लड़ा भी है, तो आपको समझ में आया होगा कितने ऐसे काम है जो अभी पेंडिंग है, करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत हो सकती है भाजपा में? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा शासन इन 5 वर्षों में योगी सरकार ने किया है और उसी के दम पे हम लोग आगामी चुनाव में जो है चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। अगर मेरे लेवल से आप पूछें युवाओं के लिए और कैसे उन्हें राजनीति आगे आना चाहिए, हम सब लोगों ने भी बहुत मेहनत करके और राजनीति में एक नई सोच को आगे ला के हम लोग आए हैं राजनीति में। और हम प्रयास करते हैं कि चीज़ों को अच्छा कर सकें। नौजवानों को हम लोग खेल के माध्यम से मौका देते हैं और अन्य चीज़ें लगातार करते रहते हैं। अपने क्षेत्र में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि युवाओं की प्रतिभा जो है वो सामने आती रहे। अपने मंचों पे भी हम लोग युवाओं को जगह देते हैं। इस तरह से मैं नौजवानों को बढ़ाने का कार्य करता हूँ। साथ ही साथ हमने, जैसे आप इस पार्क में आए हैं, इस पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की और भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई है, जिनसे प्रेरित होकर युवा सीखें कि देश के लिए और अपने परिवार और चीज़ों के लिए कितना आगे हम लोग उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के कार्य भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, आपको पता है यहाँ पे कोविड कॉल भी आ गया आसपास। तो आपको क्या लगता है कई ऐसे काम जो अभी हुए नहीं है, होने चाहिए? और ऐसा क्या लगता है कि देखिए, मजबूत दावेदारी बहुत लोगों की, बहुत ऐसे गद्दावर नेता भाजपा में मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप पार्षद रह के कितना ऐसा काम करवा चाहिए जो एक विधायक नहीं करवा सकता, और आप कितना और इसको आगे ले जा सकते हैं? कोविड के समय में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के पूरे क्षेत्र ने, पूरी श्रीनगर की जनता ने देखा है कि कोविड के समय में जिस समय नेता, मैं ये खुद व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि नेता आदमी इसलिए चुनता है कि जब उसके ऊपर विपरीत परिस्थितियां या वो परेशानी में हो तो नेता आगे बढ़ के आए। और हम लोग चुनाव में वादे भी करते हैं। हमने अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरी श्रीनगर विधानसभा में अपने व्यक्तिगत वैसे एक पूरा टैंकर सैनिटाइजेशन के लिए पूरी श्रीनगर विधानसभा में कोविड के टाइम पे चलाया। उसके अलावा भी जहां भी राशन की या जिस भी परिवार में दवा की जो भी किल्लत थी उसको दूर करने का कार्य हम लोगों ने किया। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में डेथ हो गई और उनके घर में अंतिम संस्कार करने के लोग नहीं मौजूद थे तो उन लोगों का अंतिम संस्कार भी कराने का कार्य हम लोगों ने किया। और सरकार का भी पूर्ण सहयोग उस समय हम लोगों को प्राप्त हुआ। परिवारवाद हर एक दल में दिखता है, हर एक पार्टी में दिखता है। आपको क्या लगता है कि भाजपा में काम को प्राथमिकता दी जाती है? तो आपको क्या लगता है कि काम आपने कितना ऐसा किया ऐसे पार्षद रह के कि आप एक टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं भाजपा के सामने? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि बिना परिवारवाद के जो नौजवान लोग हैं वो नए तरह के अपनी चीजों को लेकर समाज से निकले और आए। मैं व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहूंगा, मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। मैं सिंगल आदमी हूँ जो राजनीति कर रहा हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में गस्टेड अधिकारी हैं और अपनी अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। हमने अपने परिवार में देखा है, ये सीखा है और समाज में भी ये सीखा है कि जो जरूरत के समय लोगों को मदद मिलनी चाहिए थी वो पहले के नेता नहीं कर पाते थे। तो उस वजह से मेरे मन में यह जागा कि मुझे इस राजनीति क्षेत्र में आना चाहिए। और मैंने अपने बनने के बाद
3-4 चीजें बहुत आसान कर दी कि पेपर वर्क के लिए मेरे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को जिसके पास भी आधार कार्ड है उसको किसी भी कागज के लिए कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिन हो या रात हो 24 घंटे उसको पेपर उपलब्ध हो सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर इस बीच भी किसी को कागज चाहिए होगा तो वो मेरे ऑफिस गया होगा तो उसे वहां वो पेपर उपलब्ध मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप यहाँ आसियाना रहते हैं, तो जब ये पार्षद थे और अभी भी इस समय अपने काम को प्राथमिकता देते हैं जैसा इन्होंने बताया, तो आपको क्या लगता है कैसे कई ऐसे काम है जो इनके माध्यम से हो जाते हैं और कहीं जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय श्री सौरभ सिंह मोनू जी जो कि इस वार्ड से पार्षद हैं, इनके संपर्क में आने के बाद मैंने कुछ चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली मैंने गौर की और ये गौर किया कि हमारे समाज में हर तरीके होता है, अमीर, गरीब, कमजोर, ताकतवर, हर तरीके का। और ये शायद ये प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। और ये गौर किया कि हमारे समाज में हर तरीके का व्यक्ति होता है, अमीर, गरीब, कमजोर, ताकतवर, हर तरीके का। और ये शायद ये प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। बात कर लें युवाओं की, सौरभ भैया ने युवाओं को हमेशा महत्व दिया। उसका प्रमाण है कि इनके किसी भी चुनावी सभा में जाने वाली भीड़ वो पैदल जाती है और किसी भी स्थिति में, चाहे यहाँ के बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी लोग खड़े रहते हैं। युवाओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उनको लगता है कि सौरभ सिंह मोनू जी जब से पार्षद हैं, इस क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए बहुत राहत है। ये पार्क इतना सुंदर, बहुत बदहाल स्थिति में कभी हुआ करता था, आज इतना सुंदर पार्क है। युवाओं को क्या लगता है कि हमको एक युवा नेता का साथ प्राप्त है। महिलाओं को क्या लगता है कि हमें कहीं भटकना नहीं, हम कार्यालय के काम हो गया। अभी सौरभ भैया कहने पर मैंने खुद एक प्रकरण में, एक माता जी हैं, उनकी पेंशन 2 साल से रुकी हुई है और उस मामले में मैंने भी एक आरटीआई फाइल की है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि मतलब किसी को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि सौरभ भैया का जो मेरी जो व्यक्तिगत मेरा लगाव है वो इन पंक्तियों के रूप में है कि चूंकि ये नौजवान हैं, तो इनकी तरफ से हमारे नौजवानों को, क्योंकि नौजवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए इनकी तरफ से मैं जो संदेश समझता हूं कि ये युवाओं को सोने नहीं देते, जागते रहो। और मेरा मानना यह है भी कि जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। समय का सारा बल युवकों के भुज बल में रहता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये हमारे भाव है इनके लिए, इसी वजह से हम इनके साथ हैं। बहुत सही कहा। जैसा कि आपको बता दें कि सरोजनी नगर ब्लॉक की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें, तो योगी सरकार का पहला ही नारा था कि युवाओं को प्रेरित करें, युवाओं को प्रोत्साहित करें, उनको सामने लाएं। और आपको बता दें कि इसमें बहुत ऐसे गद्दावर नेता हैं भाजपा के जो अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन अपने टिकट पे मजबूत दावेदारी पेश करता है और भाजपा को आगे बढ़ाता है। मैं सुमित श्रीवास्तव, साधना न्यूज, लखनऊ। मैं इस समय खड़ा हूं